बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। क्या नी आर्थराइटिस के लोग वॉक कर सकते हैं? क्या उनके लिए ज़्यादा चलना ठीक है या नहीं? बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे घुटने में पेन है, उनको नी आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है उनको, और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें वॉक करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कितनी देर के लिए करनी चाहिए? क्या इस वॉक करने से हमारी नी की पेन बढ़ जाएगी, घुटने की पेन बढ़ जाती है चलने से? क्या हमें अब चलना फिरना हमारे लिए ठीक है या नहीं है? तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखेंगे कि क्या ये उनके लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं कि नी आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जॉइंट का डीजेनरेशन डिसऑर्डर है, जिसमें आपके जॉइंट के इर्द गिर्द एक कार्टिलेज होती है। अगर वो कार्टिलेज जो आपकी बोन के साइड्स पे मौजूद है वो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाए, वो थिन हो जाए या फिर वो डैमेज हो जाए डीजेनरेशन की वजह से, तो क्या होता है जब कोई पर्सन ऑस्टियो आर्थराइटिस का वॉक करता है तो उसके नी से आवाज़ आती है, उसको इस तरह से फील होता है कि दो बोन आपस में रगड़ खा रही हैं। इस वजह से उसको पेन भी होती है और उसके जॉइंट की स्पेसिंग कम हो जाती है। तो इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। अब देखा जाता है कि जब किसी को नी पेन आती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है, तो वो वॉक करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे वॉक से डर होता है कि मैं ज़्यादा चलूँगा, बोन आपस में रगड़ खाएंगी और पेन बढ़ जाएगी। बहुत सी रिसर्च के मुताबिक जब कोई फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसकी नी पेन बेहतर होने लग जाती है टाइम के साथ साथ। बहुत से लोगों को जब नी आर्थराइटिस होता है, घुटने की दर्द शुरू होती है, तो वो ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं बहुत जल्दी। इनिशियल स्टेजेस में भी कुछ लोग अपनी टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं और अपना ऑपरेट करवा लेते हैं। उसके बाद भी उनको फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है ताकि वो दोबारा वर्किंग में आ सके। तो इसलिए आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ठीक है या नहीं। तो स्टडी के मुताबिक जब कोई अपनी वॉक ऐड करता है, वॉक करने से क्या होता है कि उसके जो मसल हैं लेग के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो नी के जो जॉइंट है उस पर प्रेशर कम पड़ता है और उसकी पेन भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाती है। इसके साथ साथ अगर वो फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ आए, एक्सरसाइज थेरेपी की तरफ आए, तो वो अपने इस ऑस्टियो आर्थराइटिस को रोक सकता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी वॉक ऐड करें, साथ साथ हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, तो हम अपने मसल को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो हमारे जॉइंट का लोड बेयर कर सके और हमारे जॉइंट पे कम से कम लोड पड़ने की वजह से उसका आर्थराइटिस भी रुक जाएगा और पेन भी मैनेज हो जाएगी। जिस क्वेश्चन के बारे में हमने अभी बात की थी कि क्या वॉक करना बेहतर है या नहीं, तो इसका जवाब है कि हाँ जी, वॉक करना बहुत बेहतर है नी आर्थराइटिस केस में। क्योंकि अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इस डर से ख़त्म कर देंगे कि पेन है और मैं चल नहीं सकता, तो आपका ये आर्थराइटिस बढ़ने लग जाएगा और पेन भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ आप अगर अपनी वॉक डेली की ऐड कर लें रूटीन में, तो आप अपनी पेन को ठीक कर सकते हैं और अपने आर्थराइटिस को वहाँ पे रोक सकते हैं। इससे आप ऑपरेट से भी बच जाएंगे और आपकी पेन भी मैनेज हो जाएगी। इस केस में कुछ टाइम तो लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी पेन मैनेज होने लग जाती है। तो इसी तरह मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुँच सके।